ये अनोखी चीज़ मोंगरे के पौधे को फूलों से भर देगी। यदि आप चाहते हैं कि हमारा जासमीन का पौधा यानी कि मोंगरे का पौधा भरपूर फूल देने लगे, क्योंकि मार्च के महीने में मोंगरे के पौधे पर फूलों की बरसात होती है, एक नई बहार आती है। तो ये चीज़ क्या है और कैसे काम करेगी हमारे मोंगरे के पौधे पर और कितनी इस्तेमाल करनी है, आज इस वीडियो में हम सभी बातें जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ग्रेट गार्डन अप यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो मोंगरे का पौधा देख रहे हैं यानी कि जासमीन का पौधा, यदि आपका पौधा फूल नहीं देता है और पौधा भी कम बढ़ रहा है तो आपको 2-3 काम करने हैं। वो बुनियादी काम है, तो वो जानिए क्या काम है। सबसे पहले तो आप अपने मोंगरे के पौधे को ऊपर से पिंचिंग करें, यानी कि ऊपर से आप उसकी पिंचिंग कर देंगे तो उसमें नई जो शाखाएँ वो बनने लगेंगी और पौधा आपका काफ़ी बढ़ेगा। और ये पौधा छोटे से गमले में ही लगा हुआ है। यदि आपका ज़मीन पे या बड़े गमले में पौधा लगा हुआ है आपका, तो आप अपने पौधे की पिंचिंग ज़रूर करें। पिंचिंग करने से साइड ब्रांचेस ज़्यादा निकलती हैं और पौधा घना हो जाता है। अब मार्च में हमारा पौधा फूल देने लगे तो पौधे को हम तैयार करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इस पौधे की देखिए पिंचिंग करते हैं। पिंचिंग आपको कैसे करनी है, आइए सबसे पहला काम हम ये करते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ गार्डन टूल लिए हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पौधे की पिंचिंग कर देनी है और आपको अपने पौधे पे जो ओल्ड शाखा यानी कि वो सूख चुकी है वो आपको नज़र आए तो आप तुरंत पौधे से कट कर दें। तो इस तरीके से देखिए मैं इस पौधे की पिंचिंग किए देता हूँ। जो भी इस पर जो ख़राब शाखाएँ हैं उनको मैं हटा देता हूँ और हमको सबसे पहला काम ये कर लेना है। तो देखिए ये काम मैंने कर दिया है। अब इस पौधे में से साइड ब्रांचेस ज़्यादा निकलेंगी और पौधा काफ़ी घना हो जाएगा। अब हमको दूसरा काम ये करना है, जो इसकी सॉइल मीडिया है यानी कि अब इसको हम उपजाऊ मिट्टी बनाएंगे, यानी इस मिट्टी को हम तैयार करेंगे जिससे हमारा जो जासमीन का पौधा है वो फूल देने लगे। तो चलिए अब मिट्टी को भी हम तैयार किए लेते हैं। तो सबसे जो मुख्य काम हमें करना है वो है हमारी मिट्टी। मिट्टी को हम तैयार कर लेंगे, उतनी ही ज़्यादा हमारा पौधा ग्रोथ करेगा, उतने ही हमारा पौधा तैयार हो जाएगा और हमें ज़्यादा फूल मिलने लगेंगे। तो मिट्टी की सबसे पहले जो जिस भी चीज़ में आपका गमले में या ज़मीन पे आपका जो पौधा लगाया हुआ है आपने, तो उसकी अच्छी तरीके से आप गुड़ाई कर लें। मैंने यहाँ पे एक टूल लिया हुआ है, इस टूल की मदद से देखिए जो भी इसमें घास वगैरह है मैं इसको निकाल लेता हूँ। वैसे इसमें है नहीं अभी, तो अच्छी तरीके से हमें पौधा अपना साफ़ कर लेना है। इस तरीके से गुड़ाई करनी है, लगभग 2 इंच गहरी आप गुड़ाई कर लें पौधे की, कोई इससे दिक्कत नहीं है। आपको गुड़ाई तब तक करनी है जब तक इस पौधे की आपको हल्की हल्की रूट्स ना दिखने लगें। आपको रूट दिखने लगें उसके बाद में आप इसकी गुड़ाई बंद कर दें। अगर आपने ज़्यादा मिट्टी डाली हुई है तो आपको ज़्यादा गुड़ाई करनी होगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने गुड़ाई कर दी है। अब इस मिट्टी को मैं बाहर निकाल लेता हूँ और वो हमने उतनी ही गुड़ाई की है, इसकी जो रूट्स हैं वो दिखने लगें। तो इसकी मैं देखिए आपको रूट दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए जो रूट्स अभी आपको मेरे हाथ में दिख रही हैं, ये हल्की हल्की रूट्स देखिए निकलने लगी हैं। अब हमको क्या करना है, अब इसमें हम फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करेंगे। तो हमने यहाँ पे 3 चीज़ ली है। ये 3 चीज़ आपके मोंगरे के पौधे को तैयार कर देंगी और आपका मोंगरे का पौधा भरपूर फूल देने लगेगा। सबसे पहली जो खाद हमने यहाँ पे ली है दोस्तों, ये है हमारी सड़ी गली गोबर की खाद और ये हमने 1 साल पुरानी खाद ली है। आप इसकी जगह वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट ले सकते हैं। खाद आपकी पूरी तरह से फुली डिकम्पोस्ट होनी चाहिए, कच्ची खाद नहीं लेनी आपको। कच्ची खाद अच्छे से काम नहीं करेगी। एक पौधे के लिए लगभग मैंने यहाँ पे 100 ग्राम गोबर की खाद ली है जो कि पूरी तरह से तैयार है। और दूसरी चीज़ हमें जो लेनी है इस पौधे के लिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं दोस्तों, ये चीज़ हमने नीम की खली ली है। अब इस नीम खली को हम इस गोबर की खाद में मिक्स कर लेंगे और ये पूरी तरह से काम करेगी। इससे क्या है कि जो मिट्टी में कीड़े भी पनपते हैं वो कीड़े भी ख़त्म हो जाएंगे और हमारा पौधा बिल्कुल एकदम हेल्दी रहेगा।
किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। तो हमें नीम की खली लेनी है। तो मैंने यहाँ पे नीम की खली ले ली है। ये हमने 50 ग्राम नीम की खली ली है और 100 ग्राम हमने यहाँ पे गोबर की खाद ली है। अब ये तीसरी चीज़ हमारी, हमने यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट लिया हुआ है। इसके इस्तेमाल करने से पौधा काफ़ी फूल देता है। जब आप इसे एक बार घोल के पानी में अपने पौधे में इस्तेमाल करेंगे, ये घुलनशील होती है और पौधे पे इसका बड़ा ही लाभ होता है। जब आप इसे इस्तेमाल करें, इससे क्या है कि पौधा काफ़ी फूल फल देने लगता है। तो पोटेशियम नाइट्रेट आपको लेनी है। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच पोटेशियम नाइट्रेट ली है और इसे हम अपने पौधे में इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमने 3 चीज़ ले ली है। अब हमको क्या करना है, जो हमने गोबर खाद और जो कि नीम की खली ली है, इन दोनों का हमें मिक्स करना है आपस में। तो चलिए इसको हम तैयार कर लेते हैं। तैयार करने के बाद में इसे हम अपने पौधे में डालेंगे। तो इस तरीके से हमको ये मिक्स कर लेनी है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। हमें एक नॉर्मल तरीके से काम कर रहे हैं अपने पौधे पर, सीधी सीधी विधि है, कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने ये मिक्स कर ली है और अब इसको हम अपने पौधे में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो हमने पोटेशियम नाइट्रेट यहाँ पे लिया हुआ है, देखिए इसको हम घोलेंगे, ये घुलनशील होता है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे पानी लिया हुआ है और इसे हम अच्छे से एक बार घोल लेते हैं। चलिए मैं पानी में इसको डाले देता हूँ। 2 चम्मच हमने यहाँ पे पोटेशियम जो नाइट्रेट लिया हुआ है, उसे देखिए मैंने पानी में अच्छे से डाल दिया है। अब ये कुछ देर में घुल जाएगा, क्योंकि ये पूरी तरह से घुलनशील होता है और ये पौधे पे बड़ा ही काम करता है। अभी देखिए अच्छे से ये घुल जाएगा। एक बार फिर भी मैं इसे हिला देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने हल्का सा हिलाया और ये पूरी तरह से घुल के तैयार है। अब हमको क्या करना है, जो हमने खाद तैयार की है अपने जासमीन के पौधे के लिए, तो उसमें इस खाद को हम डाल देंगे। इसकी मिट्टी तो देखिए हमने बाहर निकाली ली। अब हमको क्या करना है, जो खाद ली है इसे हम इसमें डाल देंगे। तो चलिए इस खाद को भी हम डाले देते हैं इस तरीके से। और कोशिश करें कि जो जासमीन का जो पौधा है हमारे, यानी कि मोंगरे का पौधा, इसे आप धूप में रखने की कोशिश करें तो और बेहतर है। क्योंकि जासमीन जितना धूप में रहेगा तो उतना ही अभी ग्रोथ करेगा और बहुत जल्दी फूल भी देने लगेगा। तो ये खाद देखिए मैंने पौधे में डाल दी। अब हमको क्या करना है, इस खाद को हल्के आस्ते से हम दबा देते हैं इस तरीके से। और ऊपर से हमको क्या करना है, जो हमने मिट्टी निकाली थी उस मिट्टी की हमें ऊपर इसके लेयर बिछानी है, जिससे कि जब इसमें हम पानी डालें तो जो खाद हमने डाली है वो बाहर ना निकल पाए। तो ये देखिए मैंने मिट्टी को भी डाल दिया। अब इसकी हम लेयर सी बिछा देते हैं चारों तरफ। जो खाद हमने डाला है उसके ऊपर इसकी लेयर को बिछा देते हैं और इसे भी हम हल्के हाथ से दबा देंगे। तो ये काम देखिए मैंने कर दिया। अब हमको क्या करना है, जो यहाँ पे हमने फर्टिलाइज़र तैयार किया था वह भी हमने इसमें डाल दिया। बस ये चीज़ आपको करनी है और आपका पौधा तैयार हो जाएगा, आपके पौधे में फूल आने लगेंगे। तो ये सीधी सीधी विधि है। तो आज की हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।